आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, सलामती हो आप पर। एक दोस्त ने सवाल किया, अगर ताल्लुक़ बाकी ना रहे तो पीछे बाकी क्या बचता है? तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, बाकी पीछे कुछ नहीं बचता। लेकिन मैंने कहा बाकी पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ बच जाती है, उसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। तो दोस्तों ने पूछा बाकी क्या बचता है? अगर ताल्लुक़ बाकी ना बचे तो पीछे बाकी क्या बचता है? तो मैंने कहा पीछे बाकी बचता है एहतराम। ताल्लुक़ बाकी बचे या ना बचे, लेकिन पीछे एहतराम बाकी बचना चाहिए। क्योंकि अगर ताल्लुक़ के साथ एहतराम भी ख़त्म हो गया तो फिर कुछ बाकी नहीं बचेगा। एहतराम बाकी रहा तो आपके अंदर का इंसान बाकी रहेगा। तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। दो आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, हम बहुत जल्द छोड़ देते हैं, बहुत जल्द किसी के बन जाते हैं। जो जज्बाती लोग होते हैं, जो जज्बात से फ़ैसला करते हैं, थोड़े से इमोशन में रहते हैं हर वक्त, उनको मैंने अक्सर देखा है कि वो जज्बाती होते हैं, वो फ़ौरन छोड़ देते हैं, फ़ौरन ब्लॉक कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल कर यूँ 2 सेकंड के अंदर फ़ैसला सुना के, ठप्पा लगा के फ़तवा दे देते हैं, जनाब तेरी मेरी हुण कहानी मुक गई है। और मुका देते हैं, कई तो ऐसे हैं मुका देते हैं, फिर सारी सारी ज़िंदगी नहीं मिलते। सारी सारी ज़िंदगी फिर एक दूसरे का बाइकआउट करते रहते हैं, फिर बस एक दूसरे के मरने की खबर सुनकर हल्का सा अफ़सोस करते हैं। और कई वो अफ़सोस भी नहीं करते, वो भी बस यूँ खुशगवार सी हैरत के साथ सुन लेते हैं। सड़क के साथ साथ चल रहा हूँ, मेरे लेफ़्ट साइड पर समंदर है, लेकिन ये सड़क के राइट साइड पर जो है वो ट्रैफिक है, और कभी कोई गाड़ी गुजरती है तो उसका शोर, तेज़ शोर आपको सुनाई देता है। यहाँ पर मैं आया हूँ आपसे कुछ बातें करने के लिए। सोचा वीडियो बनाकर ये बातें आप तक पहुँचा दूँ जो मेरे ज़हन में चल रही थी। तो एहतराम बाकी रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ताल्लुक़ को बाकी रखना पड़ेगा, क्योंकि ताल्लुक़ रहे तो एहतराम भी रहता है। हाँ, ताल्लुक़ ना रहे तब भी एहतराम तो रहना चाहिए, मगर ताल्लुक़ क्यों ना रहे? कभी ये भी सोचा करें कि ताल्लुक़ का रहना बहुत ज़रूरी है। तो एकदम से एक दूसरे के साथ यूँ छोड़-छाड़ के, सारा कुछ तोड़-ताड़ के दिल्ली वाली गाड़ी में मत बैठ जाया करें, बल्कि अपने दिल वाली गाड़ी में बैठे रहा करें, और कभी-कभी लोगों को मौका दिया करें, क्योंकि लोग, हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता। कोई हम इतने परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर 100 तरह की गलतियाँ, खामियाँ होती हैं, तो गलतियाँ, खामियाँ दूसरों की भी बर्दाश्त कर लिया करें। अपनी तो हम कर लेते हैं, दूसरों की नहीं करते। थोड़ा-सा दूसरों की भी गलती और खामी को ज़रा बर्दाश्त कर लें तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और हसीन हो सकती है। बर्दाश्त यानी असल चीज़ ये है। तो दुनिया की मैंने हिसाब लगाया, मैंने जब भी मौज़ूआत का चुनाव करते हुए बोलता हूँ, सबसे मेन मुझे एक नुक्ता, एक नतीजा मिलता है कि दुनिया की सबसे मुश्किल और कीमती चीज़ बर्दाश्त है। बर्दाश्त ख़त्म हो गई है हम में, और पारा यहाँ से शुरू होता है हमारा। बर्दाश्त तो पारे को डाउन करती है और इंसान को बिल्कुल इंसान रहते हुए आजिज़ी से बात करना सिखाती है, मगर जब बर्दाश्त ही ख़त्म हो जाए तो फिर बाकी बात ख़त्म हो जाती है। हमारी कौम के बारे में भी ये कहा जाता है कि इसकी सबसे बड़ी नाकामी की वजह इनमें क़ुव्वत बर्दाश्त का ना होना है। इनमें कोई बर्दाश्त ही नहीं है। यानी सड़क पर इशारे से लेकर घर के किनारे तक कोई बर्दाश्त, किसी जगह पे कोई बर्दाश्त नहीं है। ना किसी पर, ना एक दूसरे को ये बर्दाश्त करते हैं, ना एक मुझे एक दोस्त ने कहा कि आखिर हम लोग इतना एक दूसरे को बर्दाश्त करते क्यों नहीं, कड़वे क्यों हैं एक दूसरे के साथ? तो मैंने कहा शायद चूँकि हम रोज़ एक दूसरे की शक्लें देखते रहते हैं, तो हम एक दूसरे को देख कर बोर हो गए हैं, और अब हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। क्योंकि जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर तो आपको मुख्तलिफ़ ब्रीड, मुख्तलिफ़ रंग, नस्ल, अकीदे के डिफरेंट टाइप के सोचें रखने वाले इंसान आपको मिलते रहते हैं। तो आपको आप बोर नहीं होते, आपको कुछ ना कुछ नया देखने को, समझने को मिलता रहता है, मगर आपकी आँखों का नज़ारा ही कम से कम चेंज होता रहता है। मगर मैंने कहा हम शायद इसलिए बेज़ार हो गए हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम एक दूसरे को देखते रहते हैं, और कोई और आता नहीं है हमारे मुल्क में। आए कहाँ से? उसके लिए हमने कोई ऐसा मौका छोड़ा है कि अपने मुल्क, हमारे मुल्क में विज़िटर आए, या बाहर से लोग आएँ, या मुख्तलिफ़ दुनिया की ब्रीड, रंग, नस्ल, अकीदे, कौम के लोग यहाँ आकर इंजॉय करें, यहाँ की टूरिज़्म का प्रमोट चढ़े, या यहाँ पर लोग आएँ। ऐसा हम कोई सोचते ही नहीं है यार, हम कहते हैं नहीं आता ना आए। हमने कभी सोचना ही नहीं है, ना हुकूमतें सोचती हैं, ना लोग सोचते हैं। ये बेचारे बस वो चंद लोग सोचते होंगे जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जो जहाँ टूरिस्ट कभी आया करते थे, मगर अब वहाँ पर कोई नहीं आता। कोई क्यों नहीं आता हमारे मुल्क में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर यहाँ तक कोई वीडियो देखे तो वो मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर बताए कि वो क्या समझता है, आखिर क्यों नहीं आते हमारे मुल्क में, और दुनिया वाले क्यों नहीं आते?
तो जो यहाँ तक वीडियो देखे वो इसका जवाब दें। मैं ऐसे ही सवाल क्रिएट करता रहूँगा और छोटे छोटे जवाबों के सवाल और सवालों से जवाब पैदा करके हम एक अधूरी गुफ्तगू करते किसी पूरे नतीजे तक पहुँचने की पूरी कोशिश करते रहा करेंगे। मुझे उज़ैर रशीद कहते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में ज़रूर आएँ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सोचें कि क्यों नहीं किया हुआ। इसमें आपकी कोई कमी और कोताही या सुस्ती या नाअहली तो नहीं है। अगर है नहीं है तो फिर चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। उज़ैर रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।